सभी को सुप्रभात। प्यारे बच्चों, हमने इससे पहले जहाँ चाहा वहाँ रहा पाठ पढ़ा था और आपको उसको हमने पढ़ने के लिए भी कहा था और उसमें आए नवीन शब्दों को भी लिखने के लिए कहा था। और मैंने कहा था नवीन शब्द दो बार लिखिए। आपको बहुत अच्छे से समझ आया और आपने नवीन शब्द भी दो बार लिखे हैं। तो बच्चों, जैसा हम कहते हैं अगर आप वैसा करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और कई बच्चे जो हैं बहुत सारी मिस्टेक करते हैं लिखने में, तो मैं उन बच्चों से यही कहूँगी कि आप धीरे धीरे लिखिए लेकिन सही लिखिए, मात्राओं का ध्यान रखिए, बिंदियों का ध्यान रखिए, तो बहुत अच्छे से आप लिख पाएंगे। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, आपने प्रश्नोत्तर भी कर लिए हैं इनके। तो अब आज जो है आपको हम जहाँ चाहा वहाँ रह के शब्दार्थ करा रही हूँ मैं। तो बच्चे, आप ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे भी, और आपको ये शब्दार्थ अपनी कॉपी में भी करना है और इसे याद भी करना है। फिर इसका हम टेस्ट लेंगे। ठीक है बच्चों? और ये काम 5th A B C तीनों को ही करना है, तीनों क्लास के बच्चों को करना है। कुछ बच्चे काम नहीं कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि आपने कितने बच्चों ने ये काम देखा है। काम तो सारे बच्चे देख रहे हैं लेकिन बहुत कम बच्चे कर रहे हैं। तो बच्चों, मैं रंजना मैडम आज आपको शब्दार्थ करा रही हूँ। तो देखिए, पहला शब्द है टाँका। टाँका का मतलब होता है जैसे हम कपड़े में कोई सिलाई करते हैं। आपकी मम्मी भी टाँके लगाती है ना कपड़ों में, जब कोई फट जाता है या फिर बटन टूट जाता है तो टाँका लगाती है ना। तो टाँका जो है हाथ से सुई धागे से लगाया जाता है। इसमें हम एम्ब्रॉयडरी भी करते हैं, कढ़ाई बुनाई भी करते हैं टाँके के द्वारा। तो ठीक है बच्चों? तो पहला शब्द है टाँका, हाथ की सिलाई। समझ में आया बच्चों? जो इसमें हम देख रहे हैं कि इस पार्ट में इला जो है टाँका लगाकर हाथ की सिलाई करती है, वो इसी तरह से बहुत अच्छी कढ़ाई बुनाई कर रही है अपने पैरों से, क्योंकि हाथ उसके बच्चों अभी काम नहीं करते हैं और वो पैरों उसने अपने हाथ ना होने पर भी उसने अपने पैरों को ही अपना हाथ बना लिया है। तो नंबर 2 है अनूठी। अनूठी मतलब अनोखी। अनूठी मतलब अनोखी। जब हम कोई चीज़ देखते हैं ना बहुत अद्भुत सी, तो हम उसे अनूठी कहते हैं। अनूठी का अर्थ होता है अनोखी और अद्भुत, जिसको देखकर ही हमारा मन कहने को उठ जाता है ये तो बड़ी अनोखी चीज़ है। ठीक है बच्चों? नंबर 3 है मिसाल। मिसाल मतलब उदाहरण। हम जब किसी चीज़ का उदाहरण देते हैं ना तो हम उसे मिसाल भी कहते हैं। नंबर 4 है विष। विष का मतलब होता है जहर, और विष का उल्टा भी होता है अमृत। तो विष का सीधा अर्थ है समानार्थक जहर। नंबर 5 घुटने टेकना। तो बच्चों, घुटने हम कई तरीके से टेकते हैं। कभी हम माफ़ी के रूप में टेकते हैं, कभी हम प्रणाम करने के लिए टेकते हैं, और इस घुटने टेकने का अर्थ है झुकना, कि किसी के सामने झुककर अभिवादन भी करते हैं हम लोग, तो उसे घुटने टेकना कहते हैं। घुटने टेकना अच्छा काम भी हो सकता है और ये बुरा काम भी हो सकता है। ठीक है? मतलब जब हम किसी चीज़ में हार जाते हैं, गलती करते हैं, तब हम घुटने भी टेकते हैं। नंबर 6 है कुदरत। कुदरत मतलब ये जो सारा संसार है इसे हम कुदरत का ही खेल कहते हैं। जैसे कि हमारे कुदरत ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं गिफ्ट में, जैसे पेड़ पौधे हैं, घास है, पानी है, और ये सारी चीज़ें कुदरत की बनाई हुई हैं। तो कुदरत को हम प्रकृति भी कहते हैं। अब नंबर 7 है माहिर।
निपुण, माहिर मतलब निपुण, किसी काम में माहिर होना, निपुण होना। माहिर का मतलब होता है अव्वल, 1 नंबर काम। नंबर 8, परिधानों की। परिधान मतलब वस्त्र होता है, परिधानों मतलब बहुत सारे वस्त्र, पोशाक, पोशाकों की, वस्त्रों की। तो परिधान मतलब पोशाक या वस्त्र। नंबर 9, नवीनता, नयापन, कुछ अलग सा, तो उसे हम क्या कहते हैं? नवीनता। नंबर 10, इस्तेमाल, प्रयोग करना, किसी चीज़ का इस्तेमाल करना मीन्स प्रयोग करना। नंबर 11, कशीदाकारी। कशीदाकारी हम किसको कहते हैं? सिलाई, बुनाई, कढ़ाई को हम कशीदाकारी कहते हैं। तो कशीदाकारी का अर्थ है कढ़ाई, बुनाई। तो बच्चों, आज के आपको शब्दार्थ समझ आ गए होंगे। तो इन शब्दार्थों को आप 2-2 बार लिखना और याद करना। मैंने पहले भी बताया आपको कि शब्दार्थ का टेस्ट होगा और क्वेश्चन आंसर का भी होगा। इस पूरे लेसन का जब हम पूरा पाठ पूरा कर लेंगे तो हम इसका टेस्ट लेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों? तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।